हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से हम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ऐसे ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जिसमें रोहित ने जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद वो कभी भी लौट के वापस नहीं आया। तो क्या हुआ था रोहित के साथ उस रात को, ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। चलिए शुरू करते हैं। रोहित और रोहित के कुछ दोस्त रात के समय ड्राइविंग पे निकले थे। बीच रास्ते में रोहित की गाड़ी खराब पड़ जाती है। जब रोहित गाड़ी से बाहर आता है तो वो ये देखता है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उसे यहाँ पे मैकेनिक तो नहीं मिलने वाला था, इसीलिए वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम गाड़ी के साथ यहीं रहो, मैं आगे से कुछ मदद लेके आता हूँ। रोहित अपने गाड़ी को छोड़ के उसी रास्ते पे आगे चलने लगता है पैदल। तभी उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक बाइक वाला दिखता है। वो उसको हाथ दिखा के रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बाइक वाला रुकता नहीं और बहुत ही स्पीड में निकल जाता है। और निकलते निकलते एक बात बोल जाता है कि वो बस आ रही है, यहाँ से जल्दी भाग जाओ। रोहित ये सोचता है कि अगर कोई बस आ रही है तो मैं भागूं क्यों, वो बस से मुझे मदद मिल सकती है, और अगर मुझे उस बस से भागना ही है तो इस बाइक वाले ने मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दी। तभी रोहित पीछे मुड़ के देखता है तो एक पुरानी सी बस आस्ते आस्ते उसके तरफ ही चली आ रही थी। रोहित ये देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है कि अब उसे मदद तो मिल ही जाएगी। तभी वो बस उसके सामने आके रुकती है और उस बस का दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलते ही एक कंडक्टर जो उस बस का रोहित से पूछता है कि आप कहाँ जाएंगे। रोहित बोलता है कि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। तो कंडक्टर बहुत ही मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ साहब जी, मैं आपको आगे तक जरूर छोड़ दूंगा। ये बोलते ही रोहित उस बस में चढ़ जाता है। रोहित जैसे ही उस बस में चढ़ता है, रोहित को दिखता है कि जो पैसेंजर्स हैं वो अजीबोगरीब तरीके से शांत बैठे हुए हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आता और वो उसी बस में आखिरी सीट पे जाके बैठ जाता है। रोहित जैसे ही आखिरी सीट पे बैठता है, वो एक चीज नोटिस करता है कि बस के कोई भी पैसेंजर हिल डुल नहीं रहे थे। तो उसे थोड़ा सा शक होता है और वो कंडक्टर से ये पूछने आता है कि बस कितने देर में एक ढाबे या एक मैकेनिक तक उसे पहुंचा देगी। मगर जैसे ही रोहित कंडक्टर के पास ये पूछने आता है, वो कंडक्टर को देखता है कि कंडक्टर तो मरा पड़ा हुआ है। कंडक्टर की आंखें बाहर निकली हुई है और कंडक्टर सांस नहीं ले रहा था। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, और चिल्ला के जैसे ही ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर की भी आंखें नहीं थी, उसका आधा सर फटा हुआ था और पूरा बॉडी लग रहा था कि कुचला जा चुका है। और जब वो पैसेंजर्स को देखता है तो पैसेंजर्स की जगह पे लोगों के कंकाल उसे दिखते हैं। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी उसे एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, एक अजीबोगरीब हंसी की आवाज़। वो हंसी की आवाज़ रोहित के कानों में गूंजती रहती है और वो बस धुएं में कहीं गायब सा हो जाता है। उसके बाद रोहित कभी भी वापस नहीं आता। रोहित के दोस्त रोहित का इंतज़ार करते रहते हैं। रोहित का इंतज़ार करते करते जब रोहित दूसरे दिन सुबह तक वापस नहीं आता, उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में सारी बात बताते हैं। रोहित की दोस्तों की ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर कुछ पुलिस वालों को लेके और रोहित के दोस्तों को लेके उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे रोहित गायब हुआ था। अभी तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा घना हो रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ये बोलते हैं कि मैं उस बस का इंतज़ार करता हूँ और जैसे ही वो बस आएगी मैं उस बस में चढ़ जाऊँगा और उसके बाद देखूँगा कि रोहित कहाँ उतरा था। थोड़ी इंतज़ार करने के बाद वो बस चली आती है, वैसी ही पुरानी बस जो आस्ते आस्ते पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आ रही थी।
पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वो बस रुकती है। पुलिस इंस्पेक्टर उस बस में चढ़ जाते हैं, मगर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर उस बस में चढ़ते हैं, वो जब बाकी पैसेंजर्स को देखते हैं तो देखते ही पता चल जाता है कि ये जो पैसेंजर है वो जिंदा तो नहीं है, क्योंकि बस के पीछे में बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। और रोहित का वही बैग, जो बैग लेके रोहित इस बस में चढ़ा था, जो उसके दोस्तों ने बताया था, वो बैग भी उस बस के पीछे वाली सीट पे पड़ा हुआ था। ये देख के जैसे ही वो कंडक्टर की तरफ घूमते हैं, कंडक्टर वही बड़ी सी स्माइल लेके उन्हें बोलता है कि सर, आपको तो मैं आपकी मंजिल पहुंचा के ही रहूंगा। और ये बोलते ही वो बस की सारी खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो बस धुएं में कहीं गायब हो जाता है। बाकी जो पुलिस वाले थे वो जीप से अपने इंस्पेक्टर के पीछे पीछे ही आ रहे थे, मगर वो बस जैसे ही धुएं में गायब होता है, किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ उनके साथ। ये क्या है, बस धुएं में कैसे गायब हो सकता है। पुलिस वाले परेशान होके वहीं पर पूरी रात सर्च करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता और सुबह होते ही वो वापस पुलिस स्टेशन चल जाते हैं। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये जो बस थी वो आज से 20 साल पहले उसी रूट में चला करती थी, और एक दिन वो बस उसी रूट में खराब पड़ जाती है और उसके शीशे और दरवाजे जाम हो जाते हैं, और अचानक किसी तरीके से उस बस में आग भी लग जाती है। वहाँ के जो लोग थे वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहे होते हैं, मगर बाकी गाड़ी वाले जो उनके आसपास से गुजर रहे थे वो उनकी मदद नहीं करते हैं। वो बस वहीं पर सबके सामने जल जाती है और उस बस के सारे पैसेंजर, ड्राइवर और कंडक्टर वहीं जल के मर जाते हैं। माना जाता है तब से ही ये बस रात में किसी किसी को दिखती है, और जिसे दिखती है वो फिर कभी किसी को नहीं दिखता। माना जाता है कि ये बस हर रात एक पैसेंजर को उसी रोड से उठाती है और धुएं में कहीं गायब हो जाती है, और वो पैसेंजर की जो आत्मा है वो सारी जिंदगी के लिए उसी बस में कैद रह जाती है, और ये बस अभी भी उस रोड पे चल रही है। ये जो रोड है वो आज भी उस बस से हॉन्टेड है, और उस बस का जो नंबर था वो है बस नंबर 372। तो ये थी आज की कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसे मैं अपने आवाज़ में नरेट कर सकता हूं तो मुझे ज़रूर भेजें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।